Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balganj, and today I am going to start class 8 science first chapter which is crop production and management. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस हो रहा था। आज हम लोग इसके अलावा इरिगेशन, मैनुअल सोइंग, इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समटाइम्स अनडिजायरेबल प्लांट कॉल्ड वीड ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। कभी कभी जो अनडिजायरेबल प्लांट है, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, वे प्लांट भी कभी कभी ग्रो हो जाते हैं। उन्हें हम वीड्स कहते हैं, जो कि वो क्रॉप के साथ ही ग्रो कर जाते हैं। अमरैंथस, जिसे हम चौलाई कहते हैं, वाइल्ड ओट, ग्रास एंड चिनोपोडियम, जिसे हम लोग बथुआ भी कहते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो वीड्स के हैं। हम सभी जानते हैं कि गेहूं के खेत में आप देखेंगे चौलाई या फिर बथुआ का साग, ये सभी ग्रो कर जाते हैं। तो ये सब जो हैं ये वीट के एग्जाम्पल हैं। वीड्स नीड टू बी रिमूव्ड एज द स्टार्ट, competing with the crops for air, sunlight and nutrients. वीड्स को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? नीड टू बी रिमूव्ड, मतलब वीड को हम लोग रिमूव करते हैं स्टार्टिंग में ही क्रॉप के साथ जो उग जाते हैं। सम ऑफ देम मे इवन बी पॉइजनस टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। उनमें से कुछ वीड्स जो होते हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जिस प्रोसेस में हम वीड को क्रॉप से अलग करते हैं उसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिंग को हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर केमिकल का यूज़ करके भी रिमूव कर सकते हैं। उसे हम वीडीसाइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वीडीसाइड्स। तो आइए देखते हैं कि मैनुअल वीडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर बने हुए हैं इम्प्लीमेंट्स के, जिसमें हैरो, ट्रॉवेल, हो, ये सभी हैं। तो वीड्स कैन बी अपरूटेड आइदर बाय हैंड और with the help of implements such as harrow, trowel and hoe. वीड्स जो होते हैं वे भी, उनके रूट भी चाहे तो हम लोग हाथों के द्वारा उखाड़ सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट की मदद ले सकते हैं। इम्प्लीमेंट का डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैनुअल वीडिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। जो हम लोग हाथों के द्वारा वीट को अलग करते हैं क्रॉप के साथ, उसके कई डिसएडवांटेज भी हैं। उनमें पहला है, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग एंड मे इवन लीड टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स। मैनुअल वीडिंग करना काफ़ी टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसमें। और इसके अलावा कभी कभी ये वीड्स के साथ साथ हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें भी हम लोग मैनुअल वीडिंग के द्वारा करते हैं। इससे जो क्रॉप्स है, डिजायर्ड क्रॉप्स है, उन्हें भी हार्म पहुंचता है। दूसरा डिसएडवांटेज है, द implements used such as trowel, harrow and hoe are made up of iron and need regular maintenance to prevent rusting. अब वीडिंग के लिए जो हम लोग इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं वह आयरन का बना होता है, और हम सभी जानते हैं कि आयरन के
इंस्ट्रूमेंट पे जंग भी लगता है, तो रस्ट से बचाने के लिए भी हमें उनकी लगातार मेंटेनेंस भी करते रहना पड़ेगा। ये दूसरा एडवांटेज था। अब हम बात करेंगे यूजिंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का यूज़ हम कैसे करेंगे। वीडीसाइड्स इज अ केमिकल दैट इज यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीडीसाइड एक प्रकार का केमिकल होता है जिसका यूज़ वीड्स को नष्ट करने में किया जाता है। वीडीसाइड्स डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। वीडीसाइड्स जो है वो बिना क्रॉप्स को अफेक्ट पहुंचाए वह वीड्स को क्या करता है, मार देता है या नष्ट कर देता है। डेलापॉन, मेटाक्लोर एंड सिजियाजीन आर एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स। ये 3 नाम मैंने जो बोला है ये क्या है, वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं। एनिमल्स सच एज रैट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो डैमेज क्रॉप। इसके अलावा कुछ एनिमल हैं जिनमें चूहा और कीड़े जो हैं ये भी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड पेस्ट। इस प्रकार के एनिमल को हम लोग पेस्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। और ज़्यादातर पेस्ट को मारने के लिए हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं जिसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। लेकिन यहाँ वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड दोनों के ही डिसएडवांटेज हैं। पहला है एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद दीज केमिकल्स में एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। वीडीसाइड्स के या पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आने, पेस्टिसाइड हम पहले ही बता चुके हैं कि ये केमिकल का बना हुआ है और केमिकल के कांटेक्ट में जब ह्यूमन बॉडी आती है तो उसके हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है। दूसरा डिसएडवांटेज है ट्रेसेस ऑफ दीज पॉइजनस केमिकल इज मे रिमेन इन द क्रॉप देमसेल्फ विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन लाइफ। क्योंकि केमिकल ये इतना जहरीला होता है कि वह क्रॉप के अलावा भी ह्यूमन के लाइफ को भी हार्म पहुंचाता है। सो देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश ग्रेन एंड वेजिटेबल्स थॉरोली बिफोर कंजम्पशन। तो सबसे पहले क्रॉप्स के ग्रेन को वॉश करेंगे या कोई वेजिटेबल है तो उसे पहले वॉश करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने वीडिंग और क्रॉप प्रोटेक्शन भी बताया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जिस प्रोसेस में हम क्रॉप्स को इकट्ठा करते हैं और उसे काटते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जिससे काटते हैं वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सिकल नाम है इसका, हंसुआ जिसको कहते हैं गांव में। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप इज आइदर डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल। सीरियल क्रॉप्स का भी हार्वेस्टिंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं सिकल के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट है ये, या फिर विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। या फिर हार्वेस्टिंग के लिए हम मशीन का भी उपयोग करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स ऑफ सीरियल प्लांट आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लांट। हार्वेस्टिंग के बाद सीरियल प्लांट का जो ग्रेन है वह रेस्ट ऑफ द प्लांट से अलग हो जाता है। दिस इज डन बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग। इसे हम थ्रेशिंग और विनोइंग के द्वारा करते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग इज डन आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। थ्रेशिंग को भी हम मैनुअली या फिर मशीन की मदद से कर सकते हैं जिसे हम थ्रेशर कहते हैं। अ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन हार्वेस्टर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। जिस मशीन के द्वारा हम थ्रेशिंग करते हैं उसे हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं और इसका यूज़ हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों में कर लेते हैं। अब बात करेंगे विनोइंग का।
विनोइंग विच इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम चाफ। चाफ मीन्स होता है सीड कवरिंग एंड टाइनी पीसेज ऑफ लीव्स और स्टेम। विनोइंग में हम चाफ मतलब सीड, जो उसके ऊपर सीड है, कवरिंग होता है और उस पर छोटे छोटे लीव्स भी उगे होते हैं, स्टेम भी पाया जाता है, उसे अलग करते हैं। तो ग्रेन से सीड कवरिंग और टाइनी पीसेज ऑफ लीफ और स्टेम को सेपरेट करना ही विनोइंग कहलाता है। या कह लें ग्रेन से चाफ से ग्रेन को अलग करना ही विनोइंग कहलाता है। दीज कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग विनोइंग मशीन। इसे भी हम या तो हाथ से करें या फिर विनोइंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ा, मैनुअल वीडिंग, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरेज की बात करेंगे और रेस्ट ऑफ द टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होमवर्क पे आप लोग इस चैप्टर के नोट्स जैसे प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और लर्न करेंगे। यही आपका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों है। लास्ट में वीडियो को देखने के बाद यदि आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।